गौड़ी चेती महला पहला। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी ए संसारो। हाँ जी, फिर पढ़ना जी। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी ए संसारो। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग गौड़ी चेती है, महला पहला। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी इहो संसारो। बाजी कहते हैं खेल को। जिसको हम शुगल कहते हैं। अमृत काया रहे सुखाली। ये शरीर जो है, इसको सोचते हैं कि ये हमेशा रहने वाला है। अमृत उसको कहते हैं जो मरता नहीं है। एक मर्त है, एक अमृत है। आ लगने से निषेधी में आ जाता है, मरता नहीं। ये हम सोच के बैठे हैं और ये हम चाहते हैं कि ये जैसे बहुत बहुत हुए हैं जो कहते थे हम कभी मरना नहीं चाहते, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना ये करो ये करो, बहुत सारे हैं। एक नहीं, बहुत हुए हैं। अमृत काया रहे सुखाली, और मैं सौखा रहूं, मैं खुश रहूं, और मैं हमेशा जवान रहूं, और मैं हमेशा खुशियां मानता रहूं, और हमेशा सुख रहूं। ये सारी दुनिया यही खेल खेल रही है। तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह के टॉनिक्स, तरह तरह के और चीजें, तरह तरह के खाने। कोई देखता है कि अब वो कैसी होनी चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। सारे इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और जो कुर्सी पे बैठ जाता है, वो कहता है ये कुर्सी अभी मेरे बाप की होगी, अभी किसी और ने बैठ नहीं सकता। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। राजा रंक ना को रहे, रंग न तुम फकीर, बारी आपको अपनी सबने जाना है, किसी ने रहना नहीं। लेकिन ये सोच के बैठे हैं, और जब हम किसी का कोई काम अच्छा कर देते हैं, किसी को अदब देते हैं, तो वो भी कहते हैं जीते रहो, आयुष्मान बाबा। और ये सारी जो कहानियां ना, ये एक ड्रामाबाजी है। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी इहो संसारो। यही सी में सारी दुनिया अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आगे चलते हैं। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी एहो संसारो। लब अपना लोभ जरा मुझ उसको, कूड़ कमावे। अब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, उसको जरा थोड़ा सा ठीक करो, या बेशक ऑफ करके ऑन करो। अमृत काया लब रहे लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो। अब कहते हैं लोभ, लब लोभ, मुझ कूड़, मुझ मैंने बहुत सारा झूठ, लब है ना लालच लगा रहे, लोभ लगे जो उसके पास वो भी मेरे पास हो जाए, ये भी मेरे पास हो जाए। लब लोभ मुझ कूड़, बहुत सारा झूठ कमावे, यही कमाई करते हैं। उसके पास क्यों है, वो मेरे पास आ जाए। वो जमीन बड़ी अच्छी है, मैं खरीद लूं। ये गाड़ी बची है, मेरे पास होनी चाहिए। ये बिल्डिंग इसकी है, चलो मैं खरीद लूं। बहुत सारे हमारे मुल्क में नेता ऐसे हैं
जिनको आप बड़े अदब से अपने घर बुलाते हो और उनको दिखाते हो ये बिल्डिंग ऐसी है, तो वो जब खाना खाने के बाद, सारा कुछ कहने के बाद, तो कहते हैं कितने की बनी, कितने, अच्छा ये लो, आप घर छोड़ो, ये मेरे को दे दो। ऐसे नेता कुछ हरियाणा में हुए हैं, कुछ यूपी में भी है, चाहे वो बीबियां हो चाहे मर्द हो। तो लब लोभ मुच कूड़ कमावे, लब में है, लोभ में है, बहुत झूठ की बात करके दुनिया की कमाई कर रहे हैं। बहुत उठावे पारो, वो अपने सिर पर ये पाप का बहुत वजन उठा रहे हैं। ये देना पड़ेगा ना, कर्म जो जो करेगा तू, तुझे फिर भोगना भरना, वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, लब लोभ मुझ कूड़ कमावा, यही कर रहे हो, बहुत उठावे पारो, और जिंदगी पे अपनी आने वाले टाइम में बहुत वजन उठा रहे हो। याद रहे कि जो हमें अभी अच्छा काम मिला या बुरा मिल रहा है, ये हमारे अभी के कर्मों का नहीं है, पिछले का है। अभी जो करेंगे वो तो मिलना है ना भाई। अभी तो हम आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, सिर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यम के जूते पड़ने हैं ना। लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो, और वजन उठा के, पापों का पार उठा के चल रहे हैं दुनिया। हाँ जी। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारे ऊपर छारो। ऐ मेरे शरीर, तू जितना मर्जी सोच ले, जिंदा रहेगा, बहुत कमाइयां कर ले, बड़े अच्छे अच्छे खुराके पहन ले, बड़े अच्छे जेवर और ज्वेलरी पहन ले, ये लालच ना, जितना कोई अमीर हो जाए उतना भूखा हो जाता है। जितना जितना किसी के पास पैसा आ जाए वो और लेना चाहता है। तो वो बड़ा सोने चांदी, जेवर, ज्वेलरी, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह की खुराकें, तरह तरह की बिल्डिंग में रहते हैं। कहते हैं ऐ काया, तू कर ले जितना करना है, तू काया मैं रुलदी देखी, ऐ मेरी काया, ऐ शरीर, तेरे को मैं बता दूं, तेरे जैसे बहुत शरीर मैंने हवा में देखे हैं, जब वो जल जाते हैं तो उनकी राख उड़ती है। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारे ऊपर छारो, तार कहते हैं धरती को, छार कहते हैं राख को। जब आदमी मरता है तो उसकी राख उड़ती है। हम सोचते हैं कई दफा राख को उड़ना ना दे, उसको इकट्ठी करके दरिया में डाल देते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन फिर भी उड़ती है, और मिट्टी बन के उड़ती है, और लोग नफरत करते हैं। तेरे मरने के बाद, तेरे को आग लगाने के बाद, उसमें तो कोई गंदगी नहीं रह जाती है ना, फिर भी जाके नहाते हैं घर में। क्या समझता है अपने आप को, क्यों खुदा समझ के बैठ गया भाई। तू काया मैं रुंदी देखी, ज्यों तारे ऊपर छारो, जैसे धरती के ऊपर राख उड़ती है ना हवा के आने से, ऐ शरीर, तेरे जैसी बहुत सारी शरीर मैंने रुलते देखे हैं, और तेरा भी यही हाल होना है। आगे चलते हैं। सुन सुन सिख हमारी, हाँ जी। सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुर नाया वारी। अभी गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, देख भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, सुन सुन सिख हमारी, सुन ले, सुन ले, जो मैं बात कह रहा हूं ये तेरे भले की कह रहा हूं। सुन सुन सिख हमारी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। कहीं को सुनने में भी तकलीफ होती है, इसलिए सत्संग में नहीं जाते, घर में हो तब भी नहीं आते, और तो छोड़ दो। सुन सुन सिख हमारी, सुकृत कीता रहस्य मेरे जीड़े। सुकृत कहते हैं अच्छे काम। अच्छे काम क्या है? पहले तो अपनी लिविंग अच्छी होनी चाहिए, फिर अच्छे काम अगर शुरू करने हैं ना तो पूरे गुरु के पास जाना पड़ेगा।
क्योंकि जब गुरुमता लेंगे तो उसमें गुरुमत आएगा। अगर गुरु के पास नहीं जाते, जितनी मर्जी अकल हो, वो मनमत होता है। मनमत है तो हमारा देश भी खराब कर दिया ना। हमारे जिसने टेलीविजन ये है, वो भी तो मनमत ही सुनाते रहते हैं। किसी के मन में बात आती है, वो मेरी मन की बात सुन लो। अरे भाई, दूसरों की तो छोड़ो, अपने मन की भी मत सुनो। अपने अंदर मन से भी ऊपर कोई और चीज है, उसकी बात सुनो। यहाँ कहते हैं सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, जो अच्छे नाम की कमाई करेगा वो तो तेरे साथ जाएगी। बोहड़ ना आवे वारी, दोबारा तो मनुष्य जन्म नहीं मिलना। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, बोहड़ न आवे वारी, दोबारा मनुष्य जन्म नहीं आना। इसलिए इस जन्म में कमा लो। ये मत सोचो कि मैंने पहले क्या करा, उसको भूल जाओ। लाइन लगा दो, बाउंड्री लगा दो, एक लाइन कर दो। लेट अस स्टार्ट नाउ। जो हो गया, उसको हम अनडन नहीं कर सकते। उसको अनडन करने का एक तरीका है कि पूरे सतगुरु की शरण में जाके नाम की कमाई करें और परमात्मा बख्शिश करे। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े। जीड़े कहते हैं ऐ मेरी छोटी सी जान, ऐ मेरी नन्ही सी जान। अपनी जान को बोलते हैं। सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, बोहड़ न आवे वारी, दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला। हाँ जी, आगे रहाओ, खास बात है। हाँ हाँ जी, तुझे आँखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। फिर दोबारा पढ़ना जी, आवाज नहीं आई। हाँ तुझे आँखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। ऐ मेरे शरीर, पूरे से शुरू से गुरु नानक साहब अपने शरीर को ही बोल रहे हैं। लेकिन वो होते हैं ना, बेटी को बात करते हैं और कहते हैं तिये तेनू मैं कहनी ते नूं तू कान रख। अपनी बेटी को बात कहते हैं, लेकिन बहू को भी सुननी पड़ती है। वो थोड़ी अच्छी सास हो तो थोड़ी शर्म करती है कि बहू को क्या ज्यादा बोलूं, तो फिर अपनी बेटी को ही बोलती रहती है। इस तरह से गुरु नानक साहब बोल तो हमको रहे हैं, लेकिन अपनी बात अपनी शरीर से बात कर रहे हैं। हाँ तो दे आखा, तो मैंने तेरे को, हाँ मैं तेरे को बोल रहा हूं। मेरी काया है, मेरे शरीर, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। गुरु नानक साहब अपने शरीर से बात करते हैं, हमें अपने से करनी पड़ेगी। हाँ तू दे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। जो मैं कह रहा हूं उसको समझ। अभी कौन बोल रहा है? गुरु नानक साहब अपनी काया को बोलते हैं। और काया को बोलता वास्तव में कौन है? जिसकी आत्मा जाग उठती है, वही तो काया को, वो तो काया को समझेगा ना, काया और है तो मैं और हूं। जो जिसकी आत्मा नहीं जागी, वो तो शरीर का रूप बन के बैठ गया ना, वो तो दुखी होएगा। जब हमें गुरु की कृपा से ये समझ आ जाए, ये शरीर मैंने धारण किया है और मैं आत्मा हूं। जब आत्मा की समझ आती है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अंजू, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ये नहीं कि सपना आ गया, ये बात होगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन उस वक्त होती है जिस वक्त हमारा ख्याल ऊपर उठता है और सुरत और शब्द से की कृपा से सुरत जब ऊपर उठती है, तो तीनों शरीरों को खाली करके पार ब्रह्म में पहुंचती है। वहां इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाता है। उस प्रकाश को देखना, उसको रियलाइज करना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ऊंची चीज है। हो तुद आखा मेरी काया, आत्मा कह रही है, ये आत्मा मेरी काया बात सुन ले, तू सुन सिख हमारी। मैं तेरे को जो कह रहा हूं, आत्मा कहती है ये रब्बी बानी है, ये परमात्मा की तरफ से आवाज आ रही है। तू काया मैं रूदी देखी, जस तारे ऊपर छारो। आगे चलते हैं। निंदा चिंदा करे पराई,
झूठी लायत वारी। निंदा तो निंदा हो गई, तो चिंदा क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं ना, चाय चू पियोगे, चाय तो चाय होगी, चू क्या हुआ? यहाँ पर चू का मतलब है, यहाँ कहते हैं निंदा चिंदा। निंदा मैंने निंदा, और चिंता कहते हैं ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। हम दूसरों को जब किसी की बात करते हैं ना, तो उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है, उसकी की हुई बातें हमारे सामने आ जाती है, उसका ध्यान हमारे सामने आ जाता है। और वो ध्यान तो किसी काम का नहीं है ना, वो तो हमारा नुकसान करेगा। यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, ऐ मेरे शरीर, तू क्या करता है? निंदा चिंदा करे पराई। दूसरों की निंदा, दूसरों का ध्यान करता रहता है, अपना ध्यान नहीं करता। ध्यान तो अपने पर करना था ना, ताकि हम सेल्फ रियलाइज कर सकते कि मैं कौन हूं। ध्यान को कंसंट्रेशन करके अंदर करना था ना। दरअसल में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, सिर्फ नाम ले लेने से काम नहीं बनता। जब तक उसके बाद हमें अच्छी संगत ना मिले, और अच्छी संगत मिलके जब आप किसी अच्छी संगत वाले को मिलोगे, तो वो आपको ठीक जवाब देगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मेरे पिता ने नाम लिया बाबा सावंत सिंह जी से, महाराज जी से, तो वो 6 महीने के बाद उनको पूछते हैं, तेनू सिमरन याद हो गया, नाम याद हो गया? तो मेरे फादर कहते हैं, हाँ जी याद हो गया हजूर। कहते हैं, फिर भी तो ऐसे कर, वो दरिया के पास एक कुटिया है फलाने साधु की, उसके पास जाके अपना नाम पक्का करा ले। जब वो मेरे फादर कहते हैं, जब मैं उधर गया उनके पास, वो खुद ही अपने सुनाया करते थे मेरे को। जब मैं उधर गया तो वो कहते हैं, हाँ कैसे आए आप? तो कहते हैं, जी हजूर ने भेजा कि नाम पक्की करने वास्ते। कहते तेन अक्षर याद नहीं आते? कहते आ गया। कहते फिर सुन, जिसने तेन नाम दिता है ना, वो असली रब है, या नाम पक्का हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने वो कैसा रब है उस पर थोड़ा सा उनको समझाया। कहने का मतलब है कि हमको भरोसा नहीं मिला, हम वैसे ही महाराज जी करते रहते हैं। और जो ज्यादा महाराज जी करता है ना, वो ड्रामेबाज होता है। हमारे भी उधर बहुत हैं, आपके रोहतक में, कैथल में, मेरठ में बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको पता है नहीं, ऐसे बातें रहते हैं। इसलिए निंदा चिंदा करे पराई, है आत्मा, जब तक तेरे को अंदर ख्याल नहीं आया, हमको दूसरी तरफ देखते हैं और बाहर की तरफ, अपनी तरफ देखो। और अगर तो आपको थोड़ा सा कुछ अंदर में अमृत मिलता है, तो खुदा मत बन जाओ। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब सत्संगी नाम जपता है, सिमरन करता है, तो उसके अंदर बड़ी ताकत आ जाती है, अंतर्यामता आ जाती है उसको। अंतर्यामता तो पहले ही 2-4 दिन में आ जाती है नाम जपने से, और अपने आप को खुदा समझ लेता है। उसको जो जो बात कहता है वो उसको ज्ञान होता है, वो जो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। लेकिन कुछ दिन बोलने के बाद वो जीरो हो जाता है। मेरी बात समझ लेना, कुछ दिन बोलने के बाद वो जीरो हो जाता है, और लोग भरोसा करते हैं कि वो ठीक है। ठीक नहीं होता, वो हमारा नुकसान कर रहा है, अपना भी कर रहा है। मैं उससे संगन का नाम नहीं लूंगा जिसको अंदर का बड़ा अभ्यास हो गया था। वास्तव में मैं नाम नहीं लूंगा बोला, लेकिन सच्चाई है, वो मेरी माँ ही थी। वो हमें बता देती थी कि तुम यहाँ से आए हो, उधर बैठ के ये बात कर रहे थे, उसके दोस्त साथ ये बात कर रहे थे। तो हमारी जिंदगी मेरी माँ ने मुश्किल कर दी थी।
महाराज जी के पास गए, संत कृपाल सिंह जी के पास। तो महाराज जी बैठे थे अपने कमरे में, नीचे सफा जो होती है ना, जो खजूर के बनते, वहां महाराज बैठे करते थे पहले। तो मेरी माँ को बोलते हैं, बीबी लोगों के पेट मत खुला करो, नहीं तो तेरा सौदा जो दिया वापस ले लूंगा। इसलिए बड़े प्रिकॉशन से रहना पड़ेगा। दूसरों के पास जाके उनके उधर भजन बैठ के ना उनके दुख मत दूर करो, आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कुछ अपने पर लेने पड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी की तकलीफ ठीक है तो गुरु के आगे अरदास कर दो, बस आ जाओ वापस। क्योंकि हम किसी के कर्म नहीं उठा सकते। एक दफा महाराज जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनको बहुत बुखार से हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई। एक बीबी कहती है, जैसे बीबियों का काम होता है, जी अपना दुख मैनू दे दो, है ना। कहती महाराज जी अपना बुखार मैनू दे दो। महाराज जी कहते हैं बर्दाश्त कर लेंगी? बत्ती बंद हो गई उसकी, फिर नहीं बोली दोबारा कि मैनू दे दो। वो कौन कौन सा वजन उठा के कैसे कैसे करते हैं संत, हम नहीं जानते। हाँ, हम उनके बच्चे तो हैं, लेकिन बाप ना बने। बहुत सारे लोग महाराज जी करके बाप बनने की कोशिश करते हैं, वो ना करें, कभी ना करें। अपने दिल में जो है उसके रखे। निंदा चिंदा करे पराई, बाहर मत देखो, अपनी तरफ अंदर देखो। देखे हम, निंदा चिंदा करे पराई, झूठ लाए तुम्हारी। झूठ माने झूठी, लाए तुम्हारी कहते हैं चुगली। झूठी बातें फैलाते हैं। हर जगह झूठ होता है, पॉलिटिक्स में भी झूठ होता है। उनके पास भी एक सेल होता है जो प्रोपोगंडा बनाते हैं, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पहले प्रोपोगंडा कर लेते हैं, फिर बाद में एक दो से बात कर दो, फिर वो फैल जाती है। इसी तरह बहुत सारे रूहानी जगह पर भी लोग झूठी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो बात फैलनी शुरू हो जाती है, उसको प्रोपोगंडा कह देते हैं। उस प्रोपोगंडा से किसी को संत से परम संत बना देते हैं और किसी संत को उठा के निंदक बना देते हैं। इसलिए उसको निंदा चिंदा प्राई बोलते हैं। जो बाहर सेल होते हैं ना पॉलिटिक्स में, उनको तो पैसे मिलते हैं, लेकिन जो हमारे अपने ही बंदे होते हैं, उनको महाराज जी उनको पैसे नहीं देते थे। संत कृपाल सिंह जी उनको नाम देते थे, अनपेड अप्रेंटिसेस, बगैर मतलब के, बगैर तनख्वाह के काम करने के गधे। तनख्वाह कुछ नहीं मिलती, लेकिन ऐसे ही गधों की तरह बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इसलिए निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाए तबारी। लाए तबारी कहते हैं झूठी चुगली बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं। फिर एक बंदा ये कहानी इधर बोलता है और जब दूसरे को बोलता है वो उधर जाके वही कहानी बोलेगा। एक तीसरा बंदा उधर यही बोलेगा। जब किसी के बारे में तीन बंदे अलग अलग जगह पर बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ जी वो तो बड़ा पैड़ा है। और जब तीन बंदे किसी के पास फेवर की बात में करेंगे, फिर कहेंगे ये तो बंदा बड़ा अच्छा है। हमने क्या देखा? हमने सुआ भी नहीं देखी। हमने क्या देखना है? हमने अपने आप को देखना। जितना जितना हम अपने नजदीक जाएंगे, उतना उतना हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। जितना जितना एक इंसान अपने सेल्फ के नजदीक जाएगा, उतना उतना हायर सेल्फ के नजदीक पहुंच जाएगा। जितना जितना आत्मा के नजदीक जाएगा, उतना उतना परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं इस लाइन पे ज्यादा टाइम इसलिए लिया है। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तुम्हारी। पढ़ दो दोबारा पहले। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लायत बारी। एक और खास, उससे भी ज्यादा खतरनाक अभी बोल रहे हैं गुरु नानक साहब, सुनिए गौर से। वेल पराई जो है जियड़े,
करे चोरी बुराई। वेल पराई जो है जीड़े, करे चोरी बुरियारी। वेल कहते हैं पराई स्त्री को। जो है मैंने, तू उसको देखता है और इस तरह देखता है कि वो तेरे को ना देखे, तू उसको देखता रहे। मैं जरा और डिटेल में बात करता हूं इस बारे में। वेल पराई जो है ना जीड़े, कैसे देखते हैं? कई लोग बाहर चले जाते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं कुछ लेडीज बाहर गई हैं जंगल वंगल में, तो वो किसी झाड़ी में बैठ के उनको देखते रहते हैं। बुरा मत मानना, ये गुरु नानक साहब कह रहे हैं, मैं आपको फरमा रहा बात कह रहा हूँ। फरमाया गुरु नानक साहब ने, वेल पराई जो है जीड़े, कहते क्या कर रहा है? करे चोरी बुरियारी, ये बहुत बुरी चोरी है। तू नजरों के हिसाब से अपने पूरे शरीर में जहर डाल दिया, और एक दफा का जहर डाला हुआ कई महीने कई साल चलेगा, हो सकता है मौत तक साथ चले, क्योंकि सीन अपने अंदर फोटो ले ली ना बहुत सारी। ये समझने की बातें हैं। जब संत हमें समझाते हैं हमें समझना चाहिए। वेल पराई जो है मैंने देखना, कोखना, जो है जीड़े ए जान, करे चोरी बुरियारी, ये सबसे बुरी चोरी है। आगे चलते हैं। हंस चलिया तू पीछे रहिए, छुट्टड़ होइए नारी। ये सारे शरीर को बोले जा रहे हैं, आत्मा बोल रही है। हंस चलिया, आत्मा तो चली जाएगी, तू पीछे रही है, तू पीछे रह नहीं। फिर कहते कैसे रहेगी? छुट्टड़ हुई है नारी, छुट्टड़ नारी की तरह। छुट्टड़ नारी समझते हैं ना, जिसको घर से जूते मार के निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बैड करेक्टर होती है। नारी बैड करेक्टर में बंदे भी होते हैं, सारे होते हैं, पर ये बानी का मतलब है दिया है। हम उसको कई दफा छुट्टड़ गांव कहते हैं, जैसे सड़क में घूमती रहती है, कोई नहीं पूछता हूँ। अगर किसी का दिल करता है तो उसको ले जाके उसका गला भी काट देते हैं। हंस चलिया ऐ शरीर, शरीर पे आत्मा तो निकल जाएगी, तू पूछे रही है। ये बोली आपके हरियाणा की आ गई। तू पीछे रही है, हंस चलिया तू पीछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। छुट्टड़ नारी की तरह पीछे रहना, आत्मा तो निकल जाएगी। ये शरीर के लिए है, वो शरीर चाहे मर्द का हो चाहे वो औरत का हो। ये चोरी करना, बुरी चोरी करना, ये सबकी आदत है। और सच देखो तो लेडीज की ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। तू काया रही है सुपनंतर, तुध क्या कर्म कमाया। शरीर तनु को जागेगी कब? कब जागेगी? कहते नहीं जागना। कहते जब पंजाबी में कहता सुता रहे मरिया रहे, सानू की करना। यही गुरु नानक बोल रहे हैं। लेकिन वो इस तरह की बोली नहीं बोलते जैसे मैं गंदी बोली बोलता हूँ, वो तो बड़े पवित्र बोली से बोलते हैं। तू काया रहिए सुपनंतर, तू ऐ काया तू सुती रह, सुपने लेंदी रहे कि मैं अभी हाथ डालूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, ऐसे होना ना। काया का मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल है, वो मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, उसको छोड़ दो। काया जो है ना मेल है ना फीमेल है। तू काया रही है सुपनंतर, ऐ शरीर तू सुपने लेंदी रही नहीं। तू तो क्या कर्म कमाया, कदी सोचा सुपने च भी, कदी सोचा तू कोई अच्छा काम किया? हमारे महाराज जी संत कृपाल सिंह जी बहुत सारे सत्संग जो करते थे ना, वो पवित्रता पर करते थे। और जब तक हमारे अंदर में ये नहीं आती बात, तब तक ये भजन वैसे कैसे बनेगा? तू काया रही है सुपनंतर, सुपनंतर मैंने सुपने में
सुपने लेती रहे दुनिया में, तू तो क्या कर्म कमाया, कोई अच्छा काम कीता? हाँ जी। कर चोरी मैं जाके लिया, तमन भला पाया। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। बाजार में आम बिकते हैं ना, आपके पास बड़े पैसे हैं, आप ले लो, खा लोगे, आपको स्वाद नहीं आएगा। किसी के बाग में देखो ना, आम बड़ा अच्छा लगा है, वो तड़क उसको खा के आपको ओहो वो आनंद आएगा, वो मजा आएगा कि कई दिन कहोगे वो दरख्त पे दोबारा चढ़े और चोरी करके खाए। कर चोरी मैं जो कुछ लिया, जो हमें किसी की, जो मैंने कमा के लाया ना उस पर इतना प्यार नहीं होता, जो चोरी करके लाया होता है ना बंदा, चाहे वो चोरी करके स्त्री ले आया हो, उसकी ज्यादा ख्याल करता है। इसलिए जेडी ब्याह के लिया ना, उन्हें भावे डंडे मारता रहे। ये बात समझने की है। गुरु नानक साहब कह रहे, मैं तो नहीं कहता ना, कर चोरी मैं जा कुछ लिया, जब चोरी करके जो कुछ मैं लिया है, जो मैंने कमाया है, जो मैंने इकट्ठा किया है, उसको संभालने में, देखने में अलमारी के पास ही सोता है बंदा। में कर चोरी मैं जे कुछ लिया, ता मन भला पाया। वो मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, वो मेरे को मन को बहुत अच्छा था, उसको मन में भला पाया, उसको मन में मैंने उसको बड़ी कदर करी उसकी, जो चोरी करके ले आए थे। आगे चलते हैं। आगे हलत ना शोभा पलत ना टोई, वाह वाह वाह। पहला जन्म गवाया। अभी कहते हैं हलत न शोभा पलत न टोई, हलत न शोभा पलत न टोई। हलत कहते हैं इस दुनिया को, पलत कहते हैं मरने के बाद की दुनिया, जो दूसरी दुनिया। कहते हैं ना, तो दुनिया जब तुमने चोरी करके कोई चीज लाओगे, अगर वो आप जाहिर हो गई, तो दुनिया तुमको चोर कहेगी, कई कुछ कहेगी, तुमको नहीं चोर कहेगी, तुम्हारा नाम चोरों में दाखिल हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कहेगी ये चोरों की औलाद है, खानदानी चोर बन जाएगा ना। हलत न शोभा पलत न टोई, वहां भी उसको कोई सहारा नहीं मिलने वाला मरने के बाद। अहला जन्म गवाया, अहला मैंने फजूल, तूने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। ए काया मैं रूदी देखी, जस तारे ऊपर छे। आगे चलते। हाँ खरी दुहेली होई बाबा, नानक मेरी बात ना पूछे कोई। अभी आपकी मर्जी है, ये नानक को उसके साथ ऊपर वाले से लगा लो या नीचे वाले से लगा लो, इसलिए सेंटर में दिया है। ओम खरी दुहेली होई बाबा नानक, बाबा नानक नहीं कहना। बाबा का मतलब है परमात्मा, नानक अलग दिया है कि नानक कह रहे हैं, बाबा नानक नहीं है लफ्ज इकट्ठा। हो खरी दुहेली हुई बाबा, कौन कह रहा है? नानक मेरी बात न पूछे कोई है, नानक कह रहा है मेरी कोई गल नहीं पूछता। इसलिए हो खरी दुहेली हुई बाबा, और नानक सेंटर में उन्होंने लिख दिया ताकि समझ आ जाए। बाबा कहते हैं ना, जब कहते हैं ना किसी और मैं लुटी गई बाबा, बाबा कोई बाबा, नॉर्मली बाबा परमात्मा के लिए आता है। हो खरी दुहेली मैंने दुखी, खरी मैंने अच्छी तरह से दुखी हो गई। वो खरी दुहेली होई बाबा, नानक मेरी बात न पूछे कोई। नानक कह रहे हैं मेरी कोई गल नहीं पूछता, मेरा कोई हाल नहीं पूछता, क्योंकि ऐ शरीर अगर तुम अपना ख्याल कर लेगा तो ठीक, नहीं तो कर लो ऐश, जवाब तो हर बात का देना पड़ेगा। हाँ जी। रहो।
ताजी तुर्की सुना रूपा एक मिनट गलती होगी मेरे से। केर हाँ जी, आगे चलो जी। रहो, खास बात है। हाँ खरी ताजी दुबेली कोई बाबा नानक बात न पूछे मेरी कोई। हाँ जी हाँ जी, आगे ताजी तुर्की सुना रूपा कपड़ केरे पारा। बड़ी लोग मर्सिडीज गाड़ियां चढ़ देने, पी कर देने, आगे लाल बत्ती भी ला लेते, आगे भी एक पायलट हो जाता है, पीछे भी 3-4 पायलट बंदे हो जाते हैं। ये दुनिया का रिवाज है। लाल बत्ती लगा के लोग सोचते हैं मैं खुदा बन गया हूं। यहाँ पर लाल बत्ती क्या है? ताजी तुर्की सोइना रूपा। ताजी तुर्की ताजिस्तान की वो जो घोड़ा है उसको ताजी रोग कहते हैं। ताजी एक ऐसा घोड़ा है जिसकी अभी कीमत कम से कम, कल मैं देख रही है घोड़े की कीमत 5 करोड़ रुपए थी। मर्सिडीज की कीमत कम है उससे। ताजी तुर्की, तुर्की कहते हैं घोड़े तुर्क की जो ताजी घोड़ी है, तुर्क कहते हैं टर्की को। ताजी तुर्की सोना रूपा, सोना तो सोना हो गया, रुपये चांदी होगी। कपड़ केरे पारा, और कपड़ भी तूने बहुत कीमती पाए, सोने के बना के पाए। पहले सोने का तिल्ला लगता था कपड़े में, अभी भी लगता है लेकिन अभी कम है, पहले बहुत ज्यादा था। हाँ जी। किस ही नाल ना चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। ऐ नानक वो किसी के साथ नहीं जाते। घोड़ी खड़ी रहेगी, गड्डी खड़ी रहेगी, मकान खड़ा रहेगा, बच्चे खड़े रहेंगे, सोना लॉकर च पिया रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। किस ही नाल न चले नानक, ऐ नानक किसी के साथ नहीं जाता। ताजी तुर्की सोना रूपा, किस ही नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। ये ऐसे ही गवार एक दूसरे का झगड़ा कर करके लड़ लड़ के मर मर के रात को खाना भी नहीं खाते। मैं सुबह बात कर रहा था, 2 तरह के आदमी भूखे होते हैं। एक को तो रोटी मिल नहीं रही, वो इसलिए भूखा सो गया। एक के पास बड़े पैसे हैं लेकिन अहंकार है, जो मैंने कहा था वो क्यों नहीं बनाया, मैं ये कह के गया था वो क्यों नहीं बनाया, ये मेरे ढंग की सब्जी नहीं है, इसमें लून कम नहीं है। वो बीबी को भी गाला देगा, नौकरों को भी गालेगा, प्लेट भी ऊपर फेंक देगा और भूखा सोएगा। 2 तरह भूखे हो गए ना। एक के पास तो करोड़ों रुपए, लेकिन आकड़ है ना, आकड़ नहीं जाती ना। आज हमारे मुल्क को भी आकड़ खराब कर रही, आकड़ नहीं जा रही ना। ताजी तुर्की सोना रूपा किसी नाल न चले। एक वो भूखा है जिसके पास पैसा नहीं है, एक वो भूखा है जिसके पास सब कुछ है, सोने चांदी की थालियां कटोरियां, उसमें खाना खा रहा है, लेकिन वो अकड़ गया और उसने अपनी बीवी को भी नाराज कर लिया, नौकरों को भी नाराज कर दिया, भूखा सो गया और रंडा बन के सो गया। रंडा मतलब उसकी बीवी भी उसके पास नहीं रहा। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं, फिर पढ़ दो दोबारा। किस ही नाल चले नानक, नाल ना चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। और ऐसे आदमी सुबह उठ के भी अकड़ से किसी से बात नहीं करता, नौकरी पे चला जाता है, वहां भूखा रह के फिर वो दफ्तर वालों के लिए मुसीबत बन जाता है। कई दफा कहते हैं ना ये करो, बीवी ने लड़के आया। आगे चलते, यही बात होती है सबके साथ। हाँ जी, आगे और क्या है? मेवा
कूजा मेवा मैं सब किछ चाखया, एक अमृत नाम तुम्हारा। कहता है पूजा भी दे, पूजा देखे ना वो ना मेवा होता है, जैसे खाने के फ्रूट फ्राट होते हैं, किशमिश होती है, काजू हो गए, बादाम हो गए, ये कई चीजें, अखरोट हो गए, उसको मेवा कहते हैं। पूजा तो होता है ना जो नारियल का होता है, उसको पूजा कहते हैं। पूजा मेवा मैं सब किछ चाखया, ये सारा खाया, एक अमृत नाम तुम्हारा, उसको नहीं देखा। नाम के साथ नहीं जुड़ा, बाकी सब कुछ करा, उसको तो चखा ही नहीं ना, उस पासे तो जाना ही नहीं ना, क्योंकि आकड़ है ना। हाँ जी। कूजा मेवा मैं सब किछ चाखया, एक हाँ जी, क्या हो अमृत गया? नाम तुम्हारा। मौसम का दे दे नींव दीवाल उसारी, पास मंदर की टेरी। दे दे नींव दीवाल उसारी। आपने अपने घर में जब दीवारें बनाते हैं ना, उसमें नींव खोदते हैं, कोई 3 फुट खोदता है, कोई 4 फुट खोदता है, कोई 5 फुट खोदता है, कोई 8 फुट खोदता है। मैंने नई दिल्ली में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है, मैंने देखी उनकी जमीन खोदने के लिए बहुत बड़े हैमर आते हैं, वो कम से कम नहीं तो 20-20, 30-30 फुट जमीन खोदते हैं ताकि बिल्डिंग इतनी अच्छी बन जाए। कहते हैं इतनी नींव खोद के बाद, इतनी जमीन खोदने के बाद उसमें कितना कंकड़ डालते हो, कितना लोहा डालते हो, दे दे नींव दीवार उसारी, उस पर फिर दीवार बनाते हो। अल्टीमेटली क्या है, पस मंदिर की टेरी सारी सुहा हो जानी है। जो दिसे सो सगल विनाशी, जो नजर आता सब नाश हो जाएगा। जितना मर्जी लोहा कंक्रीट लगा के लंबी लंबी नींव उसार के बना लो, ये पसबंदर की टेरी है। अगर नाम नहीं जपा तो इसका कोई फायदा नहीं। नाम जपने वाले के लिए सारी चीज जायज है, जो नाम नहीं जपता इसके लिए सारी चीज नाजायज है, इसका जवाब देना पड़ेगा उसको। हाँ जी। दे दे नींव दीवाल उसारी, समंदर की टेरी। संचय संच न दे किसी, अंध जाने सब मेरी। इकट्ठा कर जाएगा, इकट्ठा करेगा, मेरा पैसा, ये मेरा पैसा, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा कमरा, ये मेरा सोना, ये मेरा लॉकर, ये मेरे प्लॉट, ये मेरा। संचय संच न दे किसी, इकट्ठा करी जा रहा है, इकट्ठा करी जा रहा है, किसी और को इकट्ठा नहीं करने देता। उसके तो मुंह से रोटी भी छीन लेता है। एक कारू बादशाह हुआ था ना, कारू उसका नाम था। उसने जब उसको पता लगा कि हिंदू जब मरता है ना कोई, तो हिंदू उसके मुंह में चांदी का सिक्का रख देते थे पहले। अभी तो वो मरने वाले को खूब घी खिलाते हैं, सारी उम्र उन्होंने भावे कभी चोपड़ी रोटी न देती हो। उस वक्त मैंने देखा ना, काफी घी पिलाते हैं उसको, मुर्दे को। तो पहले क्या करते थे कि मुर्दे के मुंह में, उसको पता लग गया उस कारू बादशाह को, ये लोग तो उसने कब्रें खुला के, जो मुसलमान थे उनकी कब्रें खुला के मुर्दों के मुंह से भी पैसे ले लिए थे। संचय इकट्ठे किया है, संचय न दे किसी और को एक पैसा भी नहीं इकट्ठा करने देते। मैं देहरादून की आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक तहसीलदार के ऑफिस में गया, वो मेरे घर में आके ना बार बार, उनकी तनख्वाह तो कुछ नहीं होती। जब मेरे घर में आया तो उसके पास 26-27 थी, तभी उसके जेब में 300 रुपया थे। जब उसके साथ तनख्वाह भी उसकी बहुत कम होती है।
तो हमारे पास तो 10 तरीक को ही पैसे खत्म हो जाते थे, तो तहसीलदार के पास इतने पैसे थे। तो मेरा कोई काम था, मैं उसके दफ्तर में गया, कहता आओ जी मेजर साहब, मैं कैप्टन, आओ जी कैप्टन साहब चाय पियो। बेल दे के उसने बाहर से, जो नौकर था ना उसके बाहर खड़ा होता है, उसको बुलाया, उसको पूछा कितने पैसे तेरे पास। उसने गिन के बोला साहब 40 रुपए हैं। कहते दे दे मेरे को। उसके 39 रुपए दे दिया, 1 रुपया उसको दिया कि चाय पिलाओ, कैप्टन साहब आए हैं। वो पैसे कौन से पता किसने दिए थे? जो तहसीलदार को मिलने आता था उसके हाथ में रुपया रख देता था। नौकर के हाथ में पैसे रखते हैं ना, और शाम को तहसीलदार उनसे पैसे ले लेते हैं। यही हमारे जज करते हैं, यही हमारे कमिश्नर करते हैं। हम सोचते हैं ये बड़े ईमानदार हैं, इनसे ज्यादा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता। उससे 39 रुपए रख लिए, क्योंकि उसने सारी दिन की कमाई 1-1 रुपया करे थी। फिर ये जब भर्ती करते थे ना, तो उसको भर्ती करते थे, कहते देखो तेरे तनख्वाह इतनी मिलेगी, इतने पैसे तू मेरे को देगा। कहता है हजूर ठीक है। उसको ये ऑर्डली बार में गेट में खड़ा कर लेते हैं। समझ गया ना? उसने तो 54 रुपया कैसे इकट्ठा करा था। कहते हैं संचय इकट्ठा कर लेते हैं, उससे भी लूट लेते हैं। अगर किसी बड़े आदमी से कुछ पैसा मांग लो तो वो अलग बात है, नौकरों को पैसा भी लूट लेते हैं। संचय न देई कि सही, किसी को इकट्ठा नहीं करने। अंध जाने सब मेरी, ये अंधे सोचते हैं ये मेरा हक है। समझ गया ना? आगे चलते हैं। सोएन लंका सोएन माड़ी, संपै किसे न केरी। सोएन लंका, सोने की लंका, सोने के घर में। जैसे सिंह कहते हैं संपे किसे ना केरी, इकट्ठी करी थी ना इतनी सोने की लंका, सब कुछ उसके पास था। समुद्र सी खाई, उसके पता नहीं लगा कि क्या हुआ। सोएन लंका सोएन मारी, संपे किसे ना केरी। रावण ने इकट्ठी करी थी ना, लेकिन किसके काम आई? कुछ भी नहीं रहा। आगे चलते हैं। सुन मूरख मन अजाना, कहते हैं अनजान मन, भोग तिसे। मूर्ख मन, मेरी बात सुन। यहाँ गुरु नानक साहब ने मन को मूर्ख कहा है, और यहाँ कुछ ऐसे मूर्ख हैं वो हमको अपने मन की बातें सुनाते रहते हैं। हमारा टाइम घंटा टाइम वेस्ट करते हैं। टीवी बंद कर दिया करो उससे। सुन मूर्ख मन अजाना, ऐ मूर्ख मन अजान, तेरे को समझ नहीं है, मेरी बात सुन। क्या बोलते हैं आगे? सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना। भोग किसे का पाना, तेरी मर्जी नहीं चलनी। जो जमाए केस का पकड़े, डंडा मार के लेकर जाएंगे। होग तिसे का पाना, उसका हुक्म होगा। एक राह पहले आया था, एक राह अब आ गया। आगे चलते हैं। साह हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जा रे। कहते जो परमात्मा वो असली हमारा शाह है, वो असली हमारा मालिक है, वो असली हमारा दाता है। वो ठाकुर पारा और सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। हम तिसके बंजारे, हम तो उसके नौकर हैं। जो वो कहता है हम करते हैं। कौन कहता है? गुरु नानक साहब तुम्हारे। जियो पिंड सब रास तिसै की, मार आपे जीवाले। मेरी जान भी होती है, मेरा शरीर भी उसका है, ये सारा उसी का दिया हुआ है। जीव पिंड सब रास तिसै की, ये पूंजी मेरा शरीर है जिसे नाम जपना था, ये भी उसका है। मेरी जान भी उसकी है, मेरा शरीर भी उसका है। जीव पिंड सब रास तिसै की, उसी की। मार आपे जीवाले,
उसकी मर्जी है वो हमें मारे या जिवाले जिंदा रखे, मतलब शरीर में रखे या शरीर को खाली करा ले, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर भी उसी का दिया हुआ है ना, मकान तो उसी का, मालिक मकान की मर्जी, जब मर्जी खाली करा ले। तो हाँ जी, तो आज का शब्द यही समाप्त करते हैं, काफी लंबा शब्द था, लास्ट लाइन फिर पढ़ दो बहन जी। साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन चारे, जियो पिंड सब रास तिस की, मारे आपे जीवाले। आज का शब्द समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।